नमस्कार, प्रभा साक्षी के डेली न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, कश्मीर में लगातार भेज रहा है आतंकी। हापुड़ में बनी पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मिला ऑस्कर। राहुल बोले, मोदी जी अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दें, नहीं तो वेतन बढ़ाएं। राजनाथ ने गिनवाए मोदी सरकार की उपलब्धियां, आयुष्मान योजना को बताया ऐतिहासिक। जम्मू कश्मीर में समय पर चुनाव करवाना मोदी के लिए चुनौती। एमपी और उत्तराखंड को लेकर सपा बसपा के बीच गठबंधन, उदार दिखे अखिलेश। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में कल मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर थे और आतंकवाद की कई घटनाओं के सिलसिले में वांछित थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान कुलगाम के सिंगनपुरा निवासी रकीब अहमद शेख और पाकिस्तानी नागरिकों वलीद और नुमान के रूप में हुई है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में माहवारी के समय महिलाओं को होने वाली समस्या और पैड की अनुपलब्धता को लेकर बनी एक शॉर्ट फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रायका जहताबजी ने किया है और इसे भारतीय प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की सिखिया एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जान गंवाने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने का उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह आशा करते हैं कि अर्धसैनिक बलों को बेहतर वेतन देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पर अमल अवश्य किया जाएगा। केंद्रीय बलों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने संबंधी खबर का हवाला देते हुए गांधी ने ट्वीट किया, हमें सीआरपीएफ जैसे अपने अर्धसैनिक बलों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए और उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार को अंत्योदय की अवधारणा को सही मायने में लागू करने वाली इतिहास की पहली सरकार करार देते हुए आज कहा कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ से सफाई कर्मियों के पैर धोएगा। सिंह ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण और अपनी सांसद निधि से संपन्न की जाने वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सिंह ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि गरीब परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाए तो वह उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, मगर मोदी सरकार की आयुष्मान योजना ने उन्हें बड़ा सहारा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 साल के बाद चुनाव करवा पाना कश्मीर के हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निपटने का परीक्षण होगा। अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा, क्या मोदी सरकार अलगाववादी ताकतों और आतंकियों के सामने घुटने टेकेगी जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही चुनावों में बाधा और देरी पहुँचाते हैं, या फिर चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे? यह समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए बीते 5 वर्षों में कश्मीर को संभालने की परख का है। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद अब दोनों दलों के बीच मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर भी आपसी सहमति बन गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सपा 1 सीट पर तो बाकी की 4 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, जबकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सपा को महज 3 सीटें मिली हैं, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बाकी की बची हुई 26 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ने वाली है। तो यह तो थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। कल फिर से इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।